दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है सिंदूर की कीमत अकेले नहीं चुकाऊंगी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पढ़ाई खत्म होने के बाद रुचि ने अपने शहर में जॉब कर ली थी। तकियानुसी बातों से दूर आधुनिक सोच रखने वाली रुचि अपने कैरियर से पूरी तरह से संतुष्ट थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके घर वालों के फोन आ रहे थे। वे रुचि से उसकी शादी के विषय में बात करना चाहते थे। एक रिश्ता उसके परिवार वालों ने देख रखा था। लड़का भी दूसरे शहर में नौकरी करता था, सैलरी पैकेज भी अच्छा था, घर वालों का इकलौता वारिस था। लड़के वालों ने रुचि की फोटो देखकर शादी की बात आगे बढ़ाने को कहा था, लेकिन लड़के वालों को रुचि की जॉब से ऐतराज था। लड़के वालों ने साफ तौर पर कहा था कि शादी के बाद रुचि जॉब नहीं करेगी। रुचि अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, परंतु सुंदर लड़का, अच्छी जॉब, घर और प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस होने के कारण रुचि के पिता ने रुचि पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लड़के वालों से कह दिया कि आप लोग बेफिक्र रहें, आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं किया जाएगा और रुचि जॉब भी छोड़ देगी। रुचि के पिता ने जब यह बात रुचि को बताई तो बाप बेटी के बीच इस बात को लेकर काफी कहासुनी हुई, क्योंकि रुचि अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। बहुत कोशिशों के बाद उसे यह जॉब मिली थी। यह जॉब उसके सपनों की तरह थी, लेकिन रुचि के सपने और कैरियर को नजरअंदाज करके उसके पापा ने लड़के की फोटो रुचि के पास भेज दी। उसके पापा ने रुचि का नंबर लड़के को दे दिया, इस उम्मीद से कि लड़के से बात करने के दौरान शायद रुचि का मन परिवर्तन हो जाए। लेकिन लड़के की तरफ से रुचि को कभी फोन नहीं आया। रुचि के पास लड़के का नंबर था, परंतु रुचि चाहती थी कि पहल लड़के की तरफ से की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुचि के पापा ने लड़के की फोटो और घर बार देखकर ही रिश्ता पक्का कर दिया। रुचि को एक सप्ताह की छुट्टी लेकर घर बुलाया गया और इसी बीच पंकज के घर वालों ने रुचि की झोली में शगुन डाल दिया। इस प्रकार रुचि और पंकज शादी से पहले एक बार भी नहीं मिले। पंकज ने रुचि को फोन करने की पहल नहीं की। माँ बाप की जिद और दुहाई के आगे रुचि को झुकना पड़ा। बेबस होकर रुचि ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और घर में शादी की तैयारियां होने लगी। देखते ही देखते शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई। रुचि ने ऑफिस से इस्तीफा देने की बजाय कुछ दिनों की छुट्टी लेना बेहतर समझा। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। वह अपने होने वाले पति पंकज से अभी तक भी नहीं मिली थी। वह उससे मिलकर उसके मन को टटोलना चाहती थी। हार कर रुचि ने ही पंकज को फोन किया, परंतु मिलने से पंकज हर बार कतराता रहा। रुचि ने पंकज को कई बार मिलने के लिए इनवाइट किया, परंतु हर बार काम की व्यस्तता और शादी की तैयारियों का बहाना बनाकर वह टाल देता। इस प्रकार रुचि ने शादी वाले दिन ही पहली बार पंकज को देखा। पंकज को देखकर रुचि को अपने पापा की पसंद पर नाज हुआ। पहली नजर में ही पंकज रुचि को भा गया, लेकिन उसने नोटिस किया कि पंकज उसकी तरफ देखने की बजाय उससे नजरें चुरा रहा है। रुचि इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दे पाई और वह रीति रिवाजों में व्यस्त हो गई। कुछ ही घंटों में रुचि पंकज की दुल्हन बन गई। मन अपने सपने सजाए उसने ससुराल में प्रवेश किया। घर रिश्तेदारों से पूरी तरह से भरा पड़ा था। रुचि पंकज की एक झलक देखने को तरस गई। रुचि को लगा कि शायद पंकज भी उसे मिलने का बहाना ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसके सपनों का महल सुहाग सेज पर चकनाचूर हो गया जब पंकज ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, देखो, तुम्हारा क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मेरी शादी मेरे घर वालों के दबाव से हुई।
मैं किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहूं और उससे ही शादी करूंगा। पंकज की बातें सुनकर रुचि अपना आपा खोने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए वह बोली, तो यह बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शादी के बाद यह सब बोलने का मतलब मैं क्या समझूं? पंकज ने कहा, दरअसल मेरे परिवार वालों को तुम पसंद थी, मुझ पर दबाव दिया गया कि मैं यह शादी कर लूं। रुचि ने कहा, तो क्या आपके परिवार वाले जानते हैं कि आप किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं? पंकज ने कहा, नहीं, मेरे परिवार वाले इस विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें बताने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। और हाँ, मैं कल ही जा रहा हूँ। मैं यहाँ आता जाता रहूँगा, लेकिन हम दोनों के बीच की बात कभी भी मम्मी पापा को पता ना चले। तुम चाहो तो इस घर में आराम से रह सकती हो, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन सकती हो। तुम्हें इस घर में वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो, परंतु मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सारी रात रुचि की आंखों से नींद गायब थी। वह समझ चुकी थी कि अब इस घर में वह कठपुतली बनकर रह जाएगी। समाज के डर से उसे अपनी जिंदगी बर्बाद होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि पंकज जैसा इंसान तो बचकर निकल जाएगा और तरह तरह के लांछन उस पर लगाए जाएंगे। वह चुप रही तो लोग उसके चरित्र पर ही उंगलियां उठाएंगे। इस घर में रही तो कठपुतली बन जाएगी। सारी उम्र सास ससुर के ताने सुनने में निकल जाएगी। पंकज पति का सुख नहीं देगा, लोग बांझपन का ठप्पा भी लगा देंगे। अब रुचि के मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। वह कल ही इस रिश्ते को खत्म करे या फिर पंकज के दिल में प्यार जगाने की कोशिश करे। परंतु पंकज के दिल में प्यार जगाने की उम्मीद उसे कम ही नजर आ रही थी। वैसे भी वह पिछले 2 सालों से किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में इंसान को पति के रूप में पाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे इंसान के लिए तपस्या करनी व्यर्थ है। पंकज तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लेगा, परंतु मेरे हाथ क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती। बहुत कुछ सोचने के बाद रुचि ने फैसला लिया कि अब उसे इंतजार था सुबह होने का। सारी रात प्रतीक्षा करने के बाद वह घड़ी भी आ गई जब पंकज अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने की तैयारी करने लगा। घर में मौजूद मेहमान और पंकज के माँ बाप अपने बेटे पर बड़ा प्यार लुटा रहे थे। पंकज की माँ ने उसकी पसंद की चीजें बनाकर पैक कर दी। तभी एक रिश्तेदार ने कहा, सच में पंकज बहुत गुणवान पुत्र है, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। शादी के दूसरे दिन अपनी खुशियों को त्याग कर जिम्मेदारी की वजह से काम पर लौटने का फैसला लिया है। रिश्तेदार की ऐसी बातें सुनकर रुचि को हंसी आ गई। पंकज घर से निकलने लगा तो रुचि ने पीछे से आवाज दी, मिस्टर पंकज, जरा रुकिए। रुचि की आवाज सुनकर सभी रिश्तेदार दंग रह गए और एक दूसरे की तरफ देखकर फुसर फुसर करने लगे। किसी ने तो यह तक कह दिया कि कैसी बहू हो तुम, अपने पति को इस तरह बुलाते हुए मायके में तुम्हें यही सीख मिली है। रुचि ने सबकी बातों की परवाह किए बिना पंकज का मुखौटा उतारते हुए कहा, मिस्टर पंकज, आपने कल रात को बंद दरवाजे के पीछे जो हिम्मत दिखाई, प्लीज आप सबके सामने वह बात दोहराने की कोशिश करें। रुचि की ऐसी बातें सुनकर पंकज आश्चर्यचकित सबकी तरफ देखने लगा। उसने सोचा नहीं था कि रुचि अपनी बात को इतनी बेबाक तरीके से सबके सामने रखेगी। सबकी निगाहें पंकज पर टिकी थी। पंकज की हालत खराब होने लगी। पंकज को चुप देखकर रुचि बोली, सॉरी मिस्टर पंकज, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पति द्वारा छोड़ी गई हो और अपना पूरा समय ससुराल वालों की गुलामी करने में बिता दे और सारी उम्र अपनी बदकिस्मती को कोसती रहे। मैं इतनी बेचारी भी नहीं जो सारी चीज़ों का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूं और कल को ससुराल और गली मोहल्ले में मुझे पति द्वारा छोड़ी हुई बांझ बदकिस्मत न जाने क्या क्या कहकर पुकारा जाए। नाकाम विवाह की जिम्मेदारी
सिर्फ लाचार बहू के कंधों पर क्यों? सारी खराबी बहू में ही क्यों? लोग कहते हैं कि इस वजह से लड़के ने उसे छोड़ दिया। शायद लड़की में ही कोई कमी होगी, लेकिन मैं अबला नारी नहीं हूं। और हाँ, बंद कमरे में जो तुमने बहादुरी दिखाई उसे सबके सामने बोलो और अपनी जीवन में आगे बढ़ जाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुचि पंकज से क्या बुलवाना चाहती। पंकज के माता पिता भी कभी रुचि की तरफ देखते तो कभी पंकज की तरफ। पंकज की मां ने उसके पास जाते हुए कहा, बेटा, बहू क्या बोल रही? यह तुम पर क्या इल्जाम लगा रही? कल रात इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया है? यह तुम्हें किस चीज की धमकी दे रही? पंकज अभी भी चुप खड़ा था। उसकी खामोशी को देखते हुए रुचि ने कहा, दरअसल आपका बेटा कोई आदर्श बेटा नहीं। वह अपने ऑफिस और काम की जिम्मेदारी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी प्रेमिका की वजह से यहां से जा रहा है। जी हां, आपका बेटा आदर्श बेटा किसी दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। रुचि की बातें सुनकर पंकज के परिवार वालों को बड़ा झटका लगा। एक पल के लिए उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रुचि ने कहा, आप सबको इस बात का पता नहीं था, परंतु आपके बेटे ने यह बात बताने में बहुत देरी कर दी। अगर यह बात वह मुझे शादी से पहले बता देता तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो चुटकी भर सिंदूर की कीमत अकेले ही चुकाए और इस सिंदूर के खातिर पति की यादों के सहारे पूरी जिंदगी बिता दे। ना तो मुझे समाज का डर है और ना ही मैं समाज की घटिया सोच की परवाह करती हूं। मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना पसंद करती हूं। पंकज इस घर से कदम बाहर तब रखेगा जब वह मुझे तलाक दे देगा और साथ में मुआवजा 40 लाख रुपए। मैं चाहूं तो आपके बेटे पर धोखाधड़ी का केस भी ठोक सकती हूं, लेकिन मैं इसकी ईमानदारी की वजह से ऐसा नहीं कर रही हूं। इसने मुझे बिना छुए ही उस लड़की के प्यार के बारे में बता दिया, इसीलिए मैंने इसे माफ किया। यह मुझे तलाक देकर मुआवजे की रकम अदा करके यहां से खुशी खुशी जा सकता है। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊंगी। दोस्तों, रुचि ने साबित कर दिया कि लड़की होने का मतलब यह नहीं कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। वह इस समाज की घटिया सोच से डरकर बदकिस्मत जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं है। आपको रुचि द्वारा लिया गया फैसला कैसा लगा? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।